नमस्कार, मैं रविंद्र चौहान आपकी आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपकी आवाज़ के ज़रिए हम अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं और जिस तरह से हमने पिछले दिनों कोरोना के बाद की स्थिति को आपके सामने रखा और लोगों की परेशानियों को रखा कि किस तरह से कोरोना के बाद लोगों को जो परेशानियां हुई और लोगों के जो मुद्दे हैं वो किस तरह से सरकार के सामने आने चाहिए, उसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे रेलवे यात्रियों की। रेलवे सुरक्षा, रेलवे व्यवस्था और रेलवे यात्रियों को लेकर जो काम रेल प्रबंधन को करने चाहिए, क्या वो सुचारू रूप से हो रहा है, यात्रियों की क्या परेशानी है, क्या उनको सुचारू रूप से जो टिकट्स हैं काउंटर पर मिल रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि ऑनलाइन होने की वजह से वो जनरल टिकट नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन इन बदलावों के बीच में उन आम यात्रियों की क्या दिक्कतें हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो रेलवे के संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। इस वक्त हम गुवाहाटी स्टेशन के प्रवेश द्वार पर हैं और जिस तरह से आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं, जो यात्री हैं उनकी एक तरह से कतारें हैं। वो यात्री रिजर्व टिकट के साथ यहाँ स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, लेकिन उनके लिए क्या असुविधाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों बैठना पड़ रहा है, इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है। एक बात यहाँ पर मैं साफ़ कर दूं कि मकसद हमारा यही है कि लोगों की आज 8 महीने बाद कोरोना काल के बाद जो परेशानी है वो क्या है, इस पर भी ध्यान प्रशासन का जाना चाहिए, रेल प्रबंधन का जाना चाहिए। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है? हावड़ा से आए हैं, तिनसुकिया जाना है जी। तो डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं चल रहा जी। तो इसीलिए यहाँ तक ट्रेन मिला है। फिर यहाँ से दूसरी ट्रेन है ब्रह्मपुत्र मेल, उसमें से जाएंगे। आपको यहाँ बैठना पड़ा है, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, कोरोना महामारी की दृष्टि से भी आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो असुविधाएं यहाँ पर हैं, बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर, उसे आपने कैसे पाया? अभी तो एक्चुअली आए हैं, उतरने के बाद वो लोग टेम्परेचर चेक करके फिर वो लोग बाहर जाने के लिए बोला है। हमने बोला था कि ट्रेन है हम लोग का, तो बोला ठीक है बाहर चलिए, जब है तब आना। फिर कितने देर तक आपको बाहर रहना पड़ेगा, क्या उन्होंने कहा? हम लोग 10 बजे उतरे हैं, अभी 3 बजे तक मतलब 5 घंटा वेट करना पड़ रहा बाहर। अभी यहाँ थोड़ा बैठने का अच्छा ये करने का होता तो अच्छा रहता। जी बिल्कुल, अगर बैठने के लिए होता तो अच्छा होता। कुछ यात्रियों का ये कहना है कि अगर इंतज़ार ही करना है तो उसके लिए कोई व्यवस्था होती तो बहुत अच्छा होता। आपकी ट्रेन कितने बजे है? सम अभी ब्रह्मपुत्र से जाने वाला है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है भैया? सैम चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? मुंबई जाने का। तो आपको बम्बई जाना है? जी बम्बई कौन सी जाना। ट्रेन से जाएंगे? ये लोकमान्य तिलक गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस। अच्छा, कितने बजे है ट्रेन आपकी? 4:55 पे। तब तो आपको 2-3 घंटे इंतज़ार करने पड़ेंगे। हाँ, तो 1.5 घंटा पहले अंदर जाने का बोला है। अच्छा, इससे पहले यहाँ तक रुकने के लिए बोला है, तो 90 मिनट पहले उधर एंट्री लेगा, तो इससे पहले हमको बाहर रुकना पड़ेगा। तो आपको तो काफ़ी लंबा समय बाहर बिना व्यवस्था के बैठना पड़ रहा है। तो क्या आप करें, अभी हमारा कुछ सिचुएशन ही ऐसा है, कुछ करने का हमारे पास तो होता तो हम कुछ कर सकते। आपके हिसाब से, क्योंकि अब धीरे धीरे काफ़ी दिन हो गए हैं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जैसे आपको मान लीजिए रात की ट्रेन है, 3 बजे रात की ट्रेन है, आपको अगर यहाँ बाहर 2 घंटे इंतज़ार करना पड़े तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। कैसा महसूस होता है अगर प्रबंधन अगर इंतजार के टाइम 1 घंटा भी मुश्किल होता है। ऊपर से हम लोग को तो कल सुबह, आज सुबह आया हम लोग 4 बजे, रात को 4 बजे SPT में उतरा, ऐसे उधर रुका बहुत टाइम। इसके बाद 1 बजे बस पकड़ा, 1 बजे के बाद इधर आया। इधर
इधर फिर से रुकना पड़ा 3 घंटा। तो अभी 1.5 घंटा पहले एंट्री लेगा, उधर जाएगा। आपको टिकट आसानी से मिल गई, ऑनलाइन किया या फिर आप टिकट खिड़की तक आना पड़ा आपको? नहीं, टिकट आसानी से मिल गई, ऑनलाइन भी किया और खिड़की तक भी जाना पड़ा, मतलब काउंटर पे। तो इस तरह से लोगों की परेशानियां हैं। लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और जिस तरह से जो दृश्य है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग ट्रेन आने का घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर ये व्यवस्था ठीक होती और उन्हें अंदर ही बैठने का मिलता, अगर व्यवस्था होती तो उनके लिए अच्छा होता, देर रात तक उनको बाहर ही रुकना नहीं पड़ता। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपको कहाँ जाना है? हम लोग अभी ये जाएंगे अपना हाड़ूमती। तो आपकी टिकट हो गई? हाँ, कोई परेशानी आपको हो रहा है? आपको बाहर बैठना पड़ रहा है, आप क्या चाहते तो हैं? बहुत है कि यहाँ पर जो वेटिंग रूम होता है वो बंद पड़ा है। अब लगेज रखने की कोई जगह नहीं है। हम लोग बाहर खाना भी नहीं मिलता ठीक से, बैठ के खा भी नहीं सकते। और जो पानी का भी व्यवस्था ठीक नहीं है, टॉयलेट का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर कोई बाहर का आएगा जो भीतर जाएगा तो उसको भी प्रॉब्लम है, बार बार टिकट दिखाना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम तो बहुत है यहाँ पे। आपकी ट्रेन कितने बजे है? 8:30 बजे रात को? रात को 8:30 बजे। 8:30 बजे रात को ट्रेन है। 7 बजे आपको ट्रेन एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त तक इस ठंड में आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। क्या कहेंगे? कुछ तो यात्रियों के लिए तो कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनको असुविधा तो सबको होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतना असुविधा ठीक नहीं। तो यात्री भी समझ रहे हैं, रेलवे के जो यात्री हैं वो भी समझ रहे हैं कि कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं उसका पालन करना ज़रूरी है, लेकिन यात्रियों को थोड़ी बहुत सुविधा होनी चाहिए, ऐसा सबका मानना है। क्योंकि अब कड़ाके की ठंड का दिन आ गया है और लोग अगर इस तरह से स्टेशन के बाहर घंटों बैठे रहें तो उनके लिए भी एक तरह से ये हानिकारक है। यात्री ये चाहते हैं कि अगर उनके पास रिजर्व टिकट है तो कम से कम कोई विकल्प रेलवे द्वारा सुझाया जाए या उस तरह की व्यवस्थाएं की जाए। आपको कहाँ जाना है? मुंबई। आपकी ट्रेन कितने बजे है? 4:55। तो आपको जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि स्टेशन में प्रवेश करने के लिए आधे घंटे 1 घंटे पहले कहा जा रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नाराज़ हैं या? हाँ, कम से कम तो 1-2 घंटा पहले जाना देना चाहिए। तो कोरोना के बाद, इतने समय बीत जाने के बाद भी जो नियमों का पालन है गुवाहाटी स्टेशन पर वो पूरी तरह से किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये जो कैमरे के रूप में एक मशीन दिख रही है, टेम्परेचर टेस्टिंग मशीन है। और यहाँ से जब यात्री स्टेशन के बाहर निकलते हैं, जब स्टेशन से बाहर वो निकलते हैं उस वक्त एक एक यात्री को यहाँ टेम्परेचर उनका टेस्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ से वो निकलते हैं। लेकिन हम जिस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे वो ये था कि यहाँ से जब निकासी की व्यवस्था है, यहाँ से निकलने की व्यवस्था है, वहाँ से निकलने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ से आप फिर पलटन बाज़ार की तरफ जा सके या दूसरे छोर की तरफ जा सके। यहाँ से निकलने के बाद आपको ऑटो रिक्शा पकड़नी होती है, तब आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस पर भी आगे चलकर गौर करना होगा रेल प्रबंधन को। तो ये अंदर का दृश्य है जहाँ पर टिकटिंग की व्यवस्था है। यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व टिकट हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि कोरोना के चलते अब रिजर्व टिकट की ही परमिशन दी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 से 12 तक के काउंटर हैं यहाँ पर। और यहाँ काउंटर पर सिर्फ कुछ काउंटर पर आपको रेलवे कर्मचारी बैठे हुए दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको यात्री नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि एक तरह से पूरी तरह से जो जनरल टिकट्स है उस पर इस वक्त प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी भी ट्रेन में इसकी परमिशन नहीं है, यात्री रिजर्व टिकट के ज़रिए ही जा सकते हैं। तो ये नज़ारा आप देखिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का, जो अनारक्षित जो केंद्र हैं टिकट के, वहाँ एक तरह से सुनापन है। और यही दृश्य हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर रिजर्वेशन प्रणाली की व्यवस्था है।
वहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, तो वहाँ का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। तो आपको टिकट मिला? नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे टिकट नहीं है। कहाँ जाने की तैयारी थी अब? गोरखपुर जाना थे, यूपी गोरखपुर। कौन सी ट्रेन में आप करवा रहे थे? और शाम क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है टिकट नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? अभी क्या यहीं घर पे फिर वही काम। आपको जो ज़रूरी काम था वो तो करना होगा, तो आप अभी फिर टिकट नहीं मिल रहा है तो जाएंगे कैसे? टिकट तो वेटिंग तो मिलना चाहिए। वेटिंग मिल रहा है कि नहीं? नहीं वोटिंग नहीं मिल रहा है। क्या बोला उन्होंने? वेटिंग भी नहीं दिया जाएगा। वोटिंग बंद है अभी, वोटिंग हुआ नहीं। फिर ये भर दिए तत्काल भर दिए, तत्काल भी नहीं होगा, बोल रहे नहीं होगा। तो कोरोना काल के 8 महीने बीत जाने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं हम उसको दिखा रहे हैं अपने माध्यम के ज़रिए। गुवाहाटी स्टेशन के आसपास का ये नज़ारा है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां फुट ओवर ब्रिज हुआ करता था, पल्टन बाज़ार को जोड़ने वाली ये रास्ता, वो आज उसका नए तरीके से निर्माण हो रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगा है। इसकी वजह से जो यात्री हैं इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें घूमकर आना जाना पड़ता है और इसमें ज़्यादा पैसे खर्च भी होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होगी? हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, काफ़ी पहले शुरू हुआ था और इसमें काफ़ी वक्त लग गए हैं। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, विकल्प जो रास्ता है वो क्या है, रेलवे प्रबंधन को इसकी तलाश करनी है। लेकिन फ़िलहाल जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इन चीज़ों पर रेलवे प्रबंधन को गौर करना होगा। जो स्टेशन प्रबंधन हैं उनको इन व्यवस्थाओं पर, बुनियादी व्यवस्थाओं पर गौर करना होगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, स्टेशन का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि छोटी छोटी बातें जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है वो क्या है। तो गुवाहाटी स्टेशन के पहले छोर को हमने दिखाया और उसके जो दूसरा छोर है, पहले छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए महज 1 मिनट का समय लगता है। लेकिन आजकल जो फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। इसके वजह से अब इसमें काफ़ी वक्त लगता है। अब इसको लोगों को इस छोर से उस छोर में जाने के लिए कम से कम 150 से 300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ 1 मिनट का रास्ता तय करने के लिए। आपको दिखा दें पीछे का दृश्य, जो ये आप देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज, इसी के ज़रिए लोग एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं, लेकिन वो भी आजकल बंद पड़ा हुआ है। साथ ही जो तस्वीरें आप आगे देखेंगे वहाँ पर जो पल्टन बाज़ार का गेट है वहाँ पर एक सुरक्षाकर्मी बैठा हुआ है, लेकिन वो गेट पिछले 8 महीने से बंद है। और स्टेशन में प्रवेश करने के लिए ये 2 छोर जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे यात्रियों को सहूलियत होती है। लेकिन पिछले 8 महीने से इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है। इसके लिए रेलवे प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि एक ही छोर पर यात्रियों को प्रवेश दी जाएगी। हालांकि यात्रियों को हो रहे दिक्कतों का हमने उल्लेख किया तो अधिकारियों का कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसका कोई समय नहीं बताया गया। तो हमने देखा कि लोगों की शिकायतें क्या थी। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें एक तो टिकट मिलने की असुविधाएं हो रही है, दूसरी ये कि उन्हें स्टेशन पर किस तरह की जो असुविधाएं हो रही है वो भी बातें लोगों ने की। लोगों की शिकायतों को लेकर
हम पहुंचे हैं जीएम कार्यालय, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर हम संबंधित अधिकारी जो एनएफआर के हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर रेलवे की क्या योजनाएं हैं और जो दिक्कतें हो रही हैं, बुनियादी दिक्कतें यात्रियों की, उसको कब तक दुरुस्त किया जाएगा। तो हमने स्टेशन पर यात्रियों से बातचीत की, उन यात्रियों से खास करके जो जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं उनके लिए क्या दिक्कतें हैं। साथ ही हमने उनसे जाना कि जो ट्रेनों की संख्या है वो कम है और लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही है, तो उनके लिए किस तरह की दिक्कत है। बहुत सारी बातों को हमने आपके सामने रखा और इस पर बातचीत करने के लिए फ़िलहाल हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभानंद चंदा है। सीधे इनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं आजकल हो रही है। जी देखिए, कोविड के केसेस कुछ कम हो रहे हैं आजकल इंडिया में, लेकिन जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया और आप सभी जगह सुन रहे होंगे कि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें एकदम लापरवाह नहीं होना है और केयरफुल रहना है। तो इसी के चलते अभी हम लोग के ट्रेन में जो लोग यात्रा करते हैं उनको भी हम लोग ये बता रहे हैं कि आप लोग केयरफुल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने ड्यूरिंग जर्नी और अपने हाथ बार बार धोया करें, सैनिटाइज़ करें। अभी ट्रेन में जैसे हम लोग जो भी ट्रेन चला रहे हैं उसमें ओनली रिज़र्व्ड टिकट ही हम लोग देते हैं, अनरिज़र्व टिकट नहीं दिया जाता, ताकि जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स है एक कोच में उस पर कंट्रोल रख सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना हो पाए, ऐसा ना हो। दूसरा जो आप बोलेंगे कि लोकल पैसेंजर ट्रेन शुरू नहीं हो रहा है, ये सच है। लोकल पैसेंजर ट्रेन हमने अभी तक शुरू नहीं किया, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। देखिए, एक जो कोविड का पूरा सिनेरियो है वो स्टेट गवर्नमेंट डील करता है। कोविड पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, क्या प्रोटोकॉल्स होगा, दैट इज़ डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर हमें लोकल पैसेंजर ट्रेन शुरू करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति के साथ ही या उनके एग्रीमेंट के साथ ही हम शुरू कर सकते हैं। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट हमें ये नहीं कहते कि आप लोग लोकल पैसेंजर ट्रेन शुरू करिए, तब तक हम लोग अपने आप शुरू नहीं कर सकते। हम लोग तैयार हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग शुरू करिए तो हम इस सिचुएशन में है कि हम लोग शुरू कर सके। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ और लोगों के कोऑपरेशन के साथ हम जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रेन सर्विसेज फिर धीरे धीरे शुरू कर पाएंगे। आपने कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं जी। हमने जिन यात्रियों से बातचीत की उनका कुछ जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने कहा कि जो लोकल ट्रेन्स आप कह रहे हैं, लोकल ट्रेन्स उनके लिए लाइफ लाइन है। तो ये काफ़ी वक्त निकल गया है, 8 महीने का वक्त निकल गया है, और लोकल ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन जो है या फिर जनशताब्दी ट्रेन है, उनको फ़िलहाल कैंसिल रखा गया है। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर काम के लिए जाते हैं जी। तो इसके पीछे अब इतने वक्त निकल जाने के बाद भी क्या कारण हो सकते हैं कि जनशताब्दी जैसे ट्रेन को कैंसिल रखा गया है? जी देखिए, पर्टिकुलरली अगर जनशताब्दी की बात करें हम लोग या शताब्दी की बात करें, एक आपको पता होगा एक शताब्दी ट्रेन भी या जनशताब्दी जो जोरहाट तक चला करता था, उसको हमने शुरू किया था, लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया था। लेकिन पुअर पैट्रोनाइजेशन यानी कि लोग नहीं होने की वजह से उसको फिर बंद किया गया, क्योंकि कोविड के चलते लोग अभी कम ट्रैवल कर रहे हैं
तो इसके लिए उसका ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम था, 20 to 30% ऑक्यूपेंसी हो रहा था, उसके चलते उसको फिर बंद किया गया। तो पैसेंजर ट्रेन के बारे में भी मेरा ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड कि हाँ अभी इतना सिचुएशन ऐसा है कि पैसेंजर ट्रेन हम लोग चला सकते हैं। अगर वो लोग डिसाइड करेंगे और हमें कहेंगे कि आप लोग शुरू करिए तो हम लोग शुरू करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है आजकल। जैसा कि आपने कहा कि रिजर्व टिकट दिए जा रहे हैं। रिजर्व टिकट के लिए एक तो पहले ऑनलाइन के लिए हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो रेडी नहीं थी, सबके लिए सबके पहुंच में भी नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत उनको हुआ, आम लोगों को हुआ। अब लोगों का ये कहना है कि ज़्यादातर टिकटें जो लंबी दूरी की ट्रेनें जाती हैं वहाँ पर वेटिंग रहती है। तो अब रेलवे से यह भी कहा जाता है कि अब वेटिंग का भी कोटा एक सीमित होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं दिया जा सकता जी। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? जो ट्रेनें चलती है, लंबी दूरी की ट्रेन चलती है और उसमें वेटिंग काफ़ी लंबी होती है, कभी कभी ट्रेनों में सीट खाली रहती है क्योंकि वो दूर के लिए बुक रहती है, लेकिन जब लोकल हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्योंकि वो वेटिंग है इसलिए टिकट भी नहीं मिलती है। इस पर किस तरह का? जी देखिए, जैसे आप सबको पता ही है कि मार्च में कोविड के चलते सारे ट्रेन बंद हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे ज़रूरत को देखते हुए, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए ही ट्रेन फिर से शुरू किया गया। आज के दिन में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से लगभग 21 पेयर स्पेशल पैसेंजर ट्रेन्स चल रही है और ये काफ़ी नहीं है, ये हम भी मानते हैं कि काफ़ी नहीं है। पहले जितना ट्रेन चला करता था उसके मुकाबले ये काफ़ी नहीं है। फेस्टिवल सीज़न अभी चल रहा है, दुर्गा पूजा गया, दिवाली गई है, अभी छठ पूजा है, तो इसके चलते ताकि फेस्टिव सीज़न में लोग ट्रैवल कर पाए, अपने रिश्तेदारों के पास या अपने घरों तक जा पाए, उसके लिए भी काफ़ी ट्रेन हम लोग चला रहे हैं। आज के दिन में लगभग 32 पेयर ट्रेन जो है फेस्टिवल स्पेशल का चल रहा है। ये इनमें ऑक्यूपेंसी जैसे आपने बताया सही है कि काफ़ी हाई है, लगभग 90% 100% ऑक्यूपेंसी है। जिन रूटों में बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है वहाँ पे हम लोग क्लोन ट्रेन भी चला रहे हैं। छोटे छोटे सवाल हैं जो आमतौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन वो मैं आम जनता की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ। गुवाहाटी स्टेशन पर जो व्यवस्थाएं हैं, हम जब स्टेशन में प्रवेश करते हैं या स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर लोगों की एक शिकायतें जो आजकल पिछले 4-5 महीनों से ये है कि वहाँ फुट ओवर ब्रिज जो दोनों तरफ को जोड़ता था, यानी पल्टन बाज़ार या और दूसरे तरफ, वो रास्ता आजकल बंद है। पल्टन बाज़ार से स्टेशन में प्रवेश करने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन आजकल सुविधाएं ना होने के चलते लोगों को 150 से 300 रुपया खर्च करने पड़ते हैं, यानी घूमकर उन्हें आना पड़ता है प्रवेश में करने के लिए। तो उससे ठीक करने के लिए इसमें काफ़ी रेलवे को दिक्कत नहीं होना चाहिए वहाँ से लोगों को पास करने के लिए। क्या इसे कब दुरुस्त किया जाएगा लोगों की? नहीं देखिए, इसको बंद इसीलिए किया गया है ताकि अनऑथोराइज एंट्री ना हो। एंट्री और एग्ज़िट कोविड के चलते स्पेशली और अदरवाइज़ भी हमेशा जो है रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि स्टेशन कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। रेलवे स्टेशन में वही लोग आते हैं जिनके पास टिकट हो, जिनको ट्रैवल करना है। तो हमेशा ये सिक्योरिटी के वजह से, पैसेंजर की सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए हमेशा एंट्री जो है रेगुलेट किया जाता है। तो एंट्री तो रेगुलेटेड ही रहेगा। जैसे एक तरफ से एंट्री, अभी कोविड के चलते ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट हो गया है, एक ही तरफ से आपका एंट्री रहेगा जिसमें आपको प्रॉपरली चेक करके विदाउट टिकट एंट्री ना हो पाए, विद टिकट ही एंट्री हो, प्रॉपरली चेक करके। पहले ये था व्यवस्था, पहले ये तो था। पहले धीरे धीरे सिस्टम्स इम्प्रूव होते हैं। आप देखेंगे कि पहले, जैसे मैं भी गुवाहाटी से ही हूँ, तो बचपन में गुवाहाटी स्टेशन देखता था। उस गुवाहाटी स्टेशन में और अभी के गुवाहाटी स्टेशन में काफ़ी फ़र्क है। उस टाइम में जो स्टेशन था खुला हुआ था, चारों तरफ से खुला हुआ था, चारों तरफ से लोग अंदर आ सकते थे, और साफ़ सफाई हो या एमिनिटीज़ हो, जो फैसिलिटीज़ होता है पैसेंजर्स के लिए, वो काफ़ी कम थे। आज के दिन में काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, साफ़ सफाई इम्प्रूव किया गया है, और इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड के चलते तो रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। कोविड सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाता है तो हम इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके अगर ज़रूरी हुआ तो दूसरा खोला जा सकता है, बट दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टर द रिव्यू। जिन लोगों ने टिकट लिया, सीट रिजर्व करवाए, उनको देर रात तक 1 बजे 2 बजे देर रात तक स्टेशन के बाहर रुकना पड़ता है जब तक
ट्रेन आने की सूचना नहीं दी जाती, यानी कि ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक वो बाहर रहते हैं। आधे घंटे पहले उनको प्रवेश दिया जाता है। कुछ लोगों की ये शिकायतें हैं कि अगर उनका टिकट रिजर्व है, उनका सीट रिजर्व है, तो उन्हें क्यों नहीं पहले स्टेशन में प्रवेश दिया जाता है? देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना लोगों की सुविधा के लिए और बेटरमेंट के लिए, फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ही किया जाता है। ये सब जो आप बता रहे हैं ना कि लोग पहले से आ जाए, पहले से नहीं आना चाहिए लोगों को। उसमें क्या होता है, पहले से लोग अगर ज़्यादा आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, भीड़ करेंगे, तो जो पैसेंजर्स बोनेफाइड पैसेंजर्स हैं ना, उनको ही दिक्कत होता है कि अब कोविड के चलते, मैं यही बता रहा हूँ कि कोविड के चलते चीज़ें और स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले भी होना था, लेकिन पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब आप पूरा भीड़ अगर पहले ही प्लेटफॉर्म में आ जाएगा तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करोगे, साफ़ सफाई कैसे मेंटेन करोगे? इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आधा घंटा नहीं, 2 घंटा पहले हम लोग वो कर रहे हैं कि मतलब 1.5-2 घंटा पहले आप लोग स्टेशन में आइए, आके प्रॉपरली अंदर जाइए, जाके ट्रेन जैसे आता है आप लोग बोर्ड करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए शुभानंद चंदा जी। तो जैसा कि NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभानंद चंदा जी बता रहे हैं कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस बात की जानकारी रखता है कि क्या ये स्थिति अब सुधर रही है, तो उसी के हिसाब से रेलवे भी अपने नियम तय करेगा और रेलवे भी योजनाओं को लागू करेगा। तो यात्री आरक्षण से लेकर जो जन सुविधाएं होनी चाहिए एक बड़े रेलवे स्टेशन पर, उसका जायज़ा हमने लिया और लोगों को हो रही दिक्कतों को हमने दिखाया। किस तरह से यात्रियों को टिकट मिलने से लेकर स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं किस तरह से नहीं मिल रही है, वो भी हमने दिखाया आपको। और साथ ही जो संबंधित विभाग हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत की। शायद कुछ दिनों का और वक्त लग सकता है, लेकिन जो मुद्दे लोगों के सामने हैं उनको हमने आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए उठाया। इसी तरह हम आपकी आवाज़ में अलग अलग मुद्दों पर आपको जागरूक करते रहेंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे और सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।